हरे कृष्णा दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा का कैमरे की आंखों के सामने से और कैमरे के पीछे से मेरे सहयोगी अनिल दुफारे। दोस्तों, शोला और शबनम का ये गाना है जिसकी कुछ लाइन इस तरह की है। जिंदगी हंस कर गुजर जाती तो अच्छा था, खैर हंस के ना सही रो के गुजर जाएगी। आजकल ये गीत हमारे देश के वो लोग या शेयर बाजार में वो मझोले निवेशक गा रहे हैं जो लगातार अपना निवेशित पैसा डूबता हुआ देख रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी संख्या भारत के मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की है, जिन्होंने हाल के कुछ वर्षों में पैसा बढ़ाने के उद्देश्य से बैंक एफडी और अन्य बचत योजनाओं को छोड़ शेयर बाजार में पैसा लगाना शुरू किया। शेयर खरीदी के माध्यम से और म्यूचुअल फंड के माध्यम से पिछले वर्ष इस समय की तुलना में शेयर बाजार लगभग 11,000 से अधिक टूट चुका है, यानी नीचे आ गया है। शेयर बाजार में कोहराम मचा है, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। लाखों की संख्या में वो लोग जो बैंक बचत योजनाओं की खिल्ली उड़ाकर शेयर बाजार में कम समय में अधिक पैसा कमाने के उद्देश्य से आए थे, उन्होंने अपने म्यूचुअल फंड की एसआईपी जिसे कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को रोक दिया है। बहुत से लोगों ने घाटे में अपने शेयर बेच अपना हाथ जलाकर बनौर लगाकर उदासी और अवसाद यानी डिप्रेशन में डूब गए हैं। मुझ गरीब ने भी अपने सारे म्यूचुअल फंड और शेयर बेच दिए हैं। मेरा तो टिन्नी यानी छोटा सा निवेश था, इसलिए जान बच गई। लगभग 4,000 का घाटा उठाया मात्र 38,000 के निवेश पे। पिछले 9-10 दिन से शेयर मार्केट की गिरावट ने निवेशकों को निराश ही नहीं हताश किया है और डराया है। और जिस तरह से विदेशी संस्थागत निवेशक भारत के शेयर बाजार से अपना पैसा निकाल रहे हैं, ये डरावना है। दोस्तों, अभी तक एफआईआई यानी फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशंस ने 55 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा निकालकर अन्य देशों के शेयर बाजार में लगा दिया है। अब उन्हें भारतीय शेयर बाजार में कमाई की संभावनाएं नहीं दिख रही, लिहाजा वो अपना पैसा धड़ाधड़ निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एफआईआई पहले बिकवाली नहीं करते थे, मगर उस टाइम उनका उद्देश्य पार्शियल मुनाफा बुक करना होता था और साथ ही उस समय हमारी अपनी संस्थागत वित्तीय संस्थान, जैसे दोस्तों एफआईआईज होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट तो होते हैं, वैसे ही हमारे भी देश में वित्तीय संस्थान होते हैं और म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं। संस्थागत म्यूचुअल फंड हाउस दबकर खरीदारी करते थे। ऐसा नहीं कि एफआईआई पहले बिकवाली नहीं करते थे, मगर उस टाइम उनका उद्देश्य पार्शियल मुनाफा बुक करना होता था और साथ ही उस समय हमारी अपनी संस्थागत वित्तीय संस्थान और म्यूचुअल फंड हाउस दबकर खरीदारी करते थे, इसलिए मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ता दिखता था। किंतु अब हमारे संस्थागत वित्तीय संस्थान और म्यूचुअल फंड हाउस खुद सहमे हुए हैं और बहुत अधिक जोखिम लेने की स्थिति में नहीं है। और जिस तरह लाखों लोगों ने अपने एसआईपी बंद की है, उससे तो और हालत खराब ही हुई है। अब सवाल ये है कि बाजार गिर क्यों रहा है और ये कब तक गिरेगा, कब तक अपने आप को संभाल पाएगा। इकॉनमी तो हमारी ठीक ठाक ही चल रही थी, तो फिर क्या हुआ। मार्केट गिरने में देशी और विदेशी दोनों ही कारण हैं। देशी कारण है रोजगार का घटना, नई नौकरियां नहीं बन पाना और पुरानी नौकरी में बढ़ोतरी तो दूर की बात है, नौकरियां बची रहे यही गनीमत है। लिहाजा लोगों के पास अपने ज़रूरी खर्च के बाद पैसा बच नहीं रहा है जो निवेश करें। इसी कारण से रिकॉर्ड स्तर पर लोग बीमा पॉलिसी सरेंडर कर रहे हैं। लोगों के पास प्रीमियम भरने के लिए भी पैसे नहीं हैं। स्वास्थ्य बीमा का तो और भी बुरा हाल है। लोगों के अंधाधुंध प्रीमियम बढ़ रहे हैं और नियामक एजेंसीज हाथ पे हाथ धरकर बैठी हैं। लोगों की कमाई घटने के कारण मांग में कमी आई है, लिहाजा शेयर मार्केट ही क्या बाजार में मंदी है। लोग अपनी ज़रूरतें कम कर रहे हैं, बहुत सावधानी से ज़रूरत के सामानों की ही खरीदारी कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया इन सब विषयों पर चर्चा नहीं करता, इसलिए सब चंगासी का माहौल बनता है, किंतु सब चंगासी बिल्कुल भी नहीं है। विदेशी कारणों में सबसे बड़ा कारण है अमेरिका में ट्रंप का जीतना। ट्रंप समूचे विश्व को धमका रहे हैं कि टैरिफ बढ़ाएंगे, जिससे सभी देशों में घबराहट का माहौल है। उन देशों में कनाडा, मेक्सिको, चीन आदि के साथ हमारे देश का नाम भी आता है। जिस तरह से ट्रंप और इलॉन मस्क, जिनको ट्रंप ने अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया है, ये जोड़ी सभी देशों को अमेरिकी वस्तुओं पे आयात शुल्क में भारी कटौती का दबाव बना रहे हैं।
एक उदाहरण के तौर पे समझिए कि इलॉन मस्क की टेस्ला, जो कि इलेक्ट्रॉनिक ईवी यानी बैटरी पे चलने वाली कार बनाती है, उसका आयात शुल्क 115% है, जिसको 15% करने की मांग कर रहे हैं। और यदि भारत दबाव में आकर यदि ऐसा करता है तो भारत में बनने वाली ईवी कार बाजार तो तहस नहस हो जाएगा। समझिए अभी टाटा और महिंद्रा एंड महिंद्रा की ईवी कारों को कौन खरीदेगा। इसलिए पीछे आपने ऑटोमोबाइल सेक्टर के शेयरों में भारी गिरावट देखी। इसलिए निकट भविष्य में भारतीय शेयर बाजार के संभलने की संभावनाएं कम दिखती हैं जब तक ट्रंप सरकार की सनक कम अथवा खत्म नहीं होती। तब तक बाजार में उथल पुथल बनी रहेगी। दोस्तों, मेरे ये अपने विचार हैं और इनको मैं अपने अनुभव के आधार पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ और बेहतर जानकारी के लिए बेहतर न्यूट्रल फाइनेंशियल एक्सपर्ट के आर्टिकलों को खोज कर पढ़िए और उसी आधार पर शेयर बाजार में बने रहें या निकले या फ्रेश एंट्री करने का निर्णय लीजिए। याद रखें, पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर होता है। गोदी मीडिया सब चंगा सी ही बताएगा, मगर सब चंगा बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो पर आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी और आग्रह अनेकों बार किया है यही कि हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सहयोग करें और हो सके तो शेयर करके वीडियो को पहुंचाएं दूर दूर तक। आप सभी का दिन शुभ हो। हरे कृष्णा।